बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भेजते हैं कि दीदी हमें ऐसे उपाय बताइए, ना तो व्रत उपवास करना पड़े, ना कोई दान जाप करना पड़े, मतलब कुछ भी ऐसा काम मेहनत वाला ना करना पड़े और हमारे ग्रह अच्छे हो जाएं, हमारी कुंडली अच्छी हो जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसे उपाय जिनको करके आप अपनी कुंडली को भी सही कर सकते हो। कुंडली का करेक्शन बड़ा मुश्किल होता है और यहाँ ग्रहों की भी बात नहीं हो रही, मतलब आप अपनी जिस कुंडली को लेकर जन्मे हो उस कुंडली को बदल के रख सकते हो। तो वीडियो पर बने रहिएगा और आने वाले टाइम में इसी टॉपिक पर मैं 12 वीडियो बना रही हूँ, जो कि मैं अलग अलग भावों को लेकर बना रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी जन्म कुंडली का पहला घर अगर बिगड़ा हुआ है, मान लीजिए पहले घर में पाप ग्रह है या लग्नेश जो है आपका लॉर्ड है अष्टम में चला गया, बिगड़ा हुआ है, कुल मिला के जन्म कुंडली का जो पहला घर है उसको कैसे सही करें, वो भी बहुत ही सिंपल उपाय से, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा और आपकी जन्म कुंडली का जो पहला घर है वो पावरफुल हो जाएगा। यानी आपकी लग्न मजबूत हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। नित नई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूं जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है और ये मैं नहीं कहती, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स कहते हैं। और यही चीज़ मुझे बहुत बड़ी खुशी भी देती है मित्रों। जब मैंने ज्योतिष सीखा तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी सफलता मिलेगी। ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद है मित्रों, इसे आप बनाए रखिएगा। मैं आपका भला करती हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को दिल से स्वीकारते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और आपकी छोटी सी तारीफ़ मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होती है। तो आप इसी तरह से चैनल से पे बने रहिए। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, बेल बटन भी दबा दीजिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। 23-24 साल हो गए हैं मुझे ज्योतिष पर कार्य करते हुए, अच्छा खासा अनुभव है। तो आप बिना देरी के संपर्क करिए, एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप पूरा प्रोसीजर जान सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं जन्म कुंडली का पहला घर कैसे अच्छा करना है। जन्म कुंडली का पहला घर, आपको मान लीजिए अपनी कुंडली पता ही नहीं है, मान लीजिए कुंडली पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी उपाय विशेष कारगर है। इस उपाय करने से जो भी आपकी कुंडली होगी ना, जो भी मतलब आपको पता ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन वो कुंडली का पहला भाव अपने आप अच्छा हो जाएगा और पहले घर से जो चीज़ें एक जातक को मिलती है या जातिका को मिलती है वो सब चीज़ उन्हें मिलने लग जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से जन्म कुंडली के पहले घर को आप अच्छा करें। जन्म कुंडली के पहले घर का नाता है आपकी नाभि से। जी हाँ, आपको पता है नाभि एक सिंपल सी चीज़ नहीं है। नाभि नाल बहुत महत्व की होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाल माँ से जुड़ी रहती है, नाभि से जुड़ी रहती है। तो यानी कितनी ज़बरदस्त ये वैज्ञानिकता है। तो नाभि जिसकी सही है, यानी वो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। आपका पहला घर संबंधित है आपके मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र का दूसरा नाम सोलर प्लेक्सस है। यह है नाभि से नीचे स्थित है। तो आपको नाभि का ध्यान लगाना है और नाभि के नीचे जो स्थान है उसका ध्यान लगाना है। और ये है आपका मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा ऊर्जा को देने वाला होता है और इसको अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपकी जन्म कुंडली का पहला घर अच्छा होने लगेगा। हर चक्रा की कोई ना कोई शक्ति होती है। तो इस चक्रा की जो शक्ति है वो लाकिनी देवी है और उनका भी नाम जब आपको करना चाहिए। इसके अलावा नाभि के नीचे जो स्थित है आपका मणिपुर चक्र, उसका आपको चैंटिंग करना है बीज मंत्र, और बीज मंत्र है उसका रम। तो रम जो बीज मंत्र है उसका आपको स्मरण करना है और मानसिक जाप करना है, जुबान से भी बोलना है। और ऐसा करने से आपके जन्म कुंडली का जो पहला घर है वो बहुत ही उत्तम होने लगता है। और पहले घर से जो फ़ायदे किसी भी जातक को मिलते हैं और जो आपको नहीं मिल पा रहे क्योंकि पहला घर बिगड़ा हुआ है, तो ये सब फ़ायदे आपको मिलने लगेंगे। और ये चैंटिंग आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करनी पड़ती है। अगर आप उस समय नहीं कर पाएँ तो जब समय मिले तब कर लीजिए, लेकिन करें एकांत स्थान पर, चुपचाप करें, किसी को बताएं नहीं, मानसिक साधना करें। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक कागज़ की पर्ची पर रम लिखकर अपनी पॉकेट में भी आप रख सकते हैं, अपने पर्स में भी आप रख सकते हैं। जब भी अपने वर्क प्लेस पर फ्री हों तो आंखें बंद करके रम इमेजिनेशन में लेकर आएँ और रम की चैंटिंग करते रहें। ऐसा करने से आप देखिएगा कितना बल और शक्ति आपको प्राप्त होती है। नाभि ऐसी चीज़ है, नाभि ऐसी जगह है जिसको कि पूरी शक्ति का केंद्र माना जा सकता है। और जिस को नाभि से संबंधित प्रॉब्लम होती है उसकी कुंडली का पहला घर खराब होता है। तो आपकी कुंडली के पहले घर को अच्छा करने के लिए आप ये काम करें जो मैंने अभी आपको बताया। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। आप ये काम कभी भी कर सकते हैं। मानसिक
एकाग्रता कहीं भी पैदा की जा सकती है। जब शुरू में आप घर पे मेडिटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपके अंदर इतना बल पैदा हो जाता है कि आप अपने आप को इतना संयमित कर लेते हैं कि आपके इर्द गिर्द होने वाला शोर किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। तो आप ज़रूर करिए, मणिपुर चक्र आपका बैलेंस होगा और मणिपुर चक्र के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं ज़िंदगी में। जिसका मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ होता है उसको जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं और आप देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में सफलता आने लगती है। इसको कई लोग सूर्य चक्र भी बोलते हैं और इस चक्र के बैलेंस होने से मनुष्य ऊर्जावान होता है। अब जब देखिए ना किस तरह से कनेक्शन है कि आपका पहला घर है, मतलब आप खुद हो, और जब आपके अंदर ऊर्जा की कमी होती है पाप ग्रहों के प्रभाव की वजह से और उसी वजह से जीवन में सफलता नहीं मिलती है, तो वो ब्लॉकेज, वो प्रॉब्लम किस तरह से दूर हो जाती है। तो रम जो है चैंटिंग करें, रम को लिख कर रखें, रम का मेडिटेशन करें, एकाग्रता पूर्वक त्राटक करें, तो इससे आपको इतना अमेजिंग फ़र्क लगने लगेगा ज़िंदगी में कि आप चमत्कृत हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मित्रों। वीडियो समाप्त करने से पहले 1 मिनट और लूँगी आपका। इसको पहचानेंगे कैसे कि आपका ये जो चक्र बिगड़ा हुआ है, मान लीजिए कुंडली नहीं है आपकी, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा मनुष्य जो दूसरे को देखकर ईर्ष्या करता है, जो मनुष्य दूसरे को देखकर जेलस होता है, जो भी उसके संपर्क में आता है उससे वो घृणा करता है, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि मणिपुर चक्र कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है और उसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, उसको सही रूप देने की ज़रूरत है। तो जब आप इस चक्र को चैंटिंग करके बैलेंस करेंगे तो आप देखिएगा कितना फ़र्क आपको पड़ने लगेगा। चक्रास के जो कलर हैं इस पर मैं सेपरेटली वीडियो बना रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी सारे भावों पर, मतलब 12 भावों पर मैं बनाऊंगी। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका कौन सा चक्र आपको सही करने की ज़रूरत है, इसकी सही और सटीक जानकारी मैं आपको दूंगी आने वाली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन मित्रों दबा दीजिए।